हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया सेमेस्टर, जो कि बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की जो फार्माकोलॉजी है। पिछले जो कुछ वीडियोस हमारे हैं वो है फोर्थ सेमेस्टर की पूरी फार्माकोलॉजी का लेक्चर वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। तो आज से स्टार्ट करेंगे नया सेमेस्टर। तो जो है वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको फार्माकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर जाकर फॉलो करके वहाँ जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे पहला जो हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी है। तो जो पहला यूनिट हमारा है, फर्स्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ऐसे कौन कौन से ड्रग है जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर एक्ट कर रहे हैं। तो जो है पहला उसमें हमारा टॉपिक है हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। लेकिन हम डायरेक्टली उस टॉपिक पे ना जा करके पहले जो है मैं जो बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आपको जो है इंट्रोडक्शन जानना चाहिए कि हार्ट क्या है, हार्ट की एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसमें जो है ब्लड का कैसे जो है हीमोडायनेमिक क्या है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, हार्ट कैसे पंप करता है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। अगर ये तो मैं जो है एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको मैंने वाइट बोर्ड पे कोट किया हुआ है। लेकिन यदि आपको बेहतर और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप किसी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की बुक जो है, जैसे आप रोशन विल्सन या किसी और को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और आपने फिर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में शुरुआत में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी होगी। तो बेहतर रेफरेंस के लिए आप रोशन विल्सन को फॉलो करिए। तो इसमें जो है लेकिन इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझने के लिए इतना जो है ज़रूरी है। तो ये आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहले आप ये जानिए कि कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है। जैसे आप मेरा पहला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है कार्डियक और दूसरा है वैस्कुलर। तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। जितने भी रक्त जो है हमारे जो है वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नसें होती हैं, तो उनको कहते हैं वैस्कुलर या ब्लड वेसल्स। तो दो शब्द है कार्डियक और वैस्कुलर, हार्ट और तो जो ये ड्रग्स पढ़ने हैं हमको फार्माकोलॉजी में, जो ड्रग्स है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें हमने ये ड्रग पढ़ने की कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो हार्ट पे इफेक्ट करते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट करते हैं। ये देखिए आप देखते हैं हार्ट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो जो हमारा हार्ट है ये ऐसा एक वाइटल ऑर्गन है जिसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी ऐसे अदर ऑर्गन की हमारी बॉडी में नहीं होती है। तो इसमें पहला आपका है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? अंडरगो डीपोलराइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये क्या करता है? कोई भी स्टिमुलस या कोई भी बाहरी जो है केमिकल आने से उस हार्ट को क्या है रिस्पॉन्स दिखाई देता है, उसके लिए एक्साइटेड हो जाता है, रिस्पॉन्स दिखाने लगता है और डीपोलराइजेशन काज होता है, जिससे क्या होता है नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो ये हो गई एक्साइटेबिलिटी। दूसरा पॉइंट है इसमें कंट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट। हार्ट को जो है कॉन्ट्रैक्ट करने या सिकुड़ने कह सकते हैं आप, सिकुड़ने के लिए जो इसकी क्षमता होती है ये केवल हार्ट में ही एक स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टी है। तीसरा आपका है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी क्या है? जैसा आप नाम से ही क्लियर है, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक से बना है ऑटोमेटिसिटी। तो ऑटोमेटिसिटी क्या होता है? जनरेट्स इट्स ऑन इम्पल्स। ये जो हमारा हार्ट है ये अपना जो है खुद का इम्पल्स जनरेट करता है या सिग्नल जनरेट करता है, जिससे क्या है हमारा हार्ट पंप करता है। अब बात कर लेते हैं सेल्स में कि हमारे हार्ट में कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो है दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। पहला आपका है कॉन्ट्रैक्टिंग सेल, दूसरा है कंडक्टिंग सेल। तो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग सेल ऐसे सेल जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट के पंप में जो है हार्ट के पंप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें आपका पार्टिसिपेट इन पंपिंग ऑफ हार्ट। ऐसे सेल्स जो कि हार्ट के पंप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा आपका है कंडक्टिंग सेल।
कंडक्टिंग सेल में आपका क्या है, ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द हार्ट। कंडक्शन मतलब कंडक्शन वर्ड से बना कंडक्टिंग, तो कंडक्शन मतलब होता है ट्रांसमिशन, एक पार्ट, एक बॉडी के एक या हार्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इम्पल्स का पहुंचाना है। तो इसमें एग्जांपल में जो सेल है वो आपका एसए नोड है, एबी नोड है और पुरकिंजे फाइबर्स हैं। ये सब क्या कहते हैं, जो इम्पल्स हमारा ऑटोमेटिसिटी की वजह से, हार्ट की ऑटोमेटिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारा इम्पल्स जनरेट हुआ है, उस इम्पल्स को वो पूरे हार्ट में फैलाने का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, एसए नोड, एबी नोड और पुरकिंजे फाइबर्स ये सब करते हैं। तो जो आपका एसए नोड है इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, पेस मेकर की तरह वर्क करता रहता है, हार्ट को पंप कराता रहता है। अब इसमें 50वां पॉइंट है फंक्शन, कि हार्ट का आखिर फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। तो देखिए, सप्लाई ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है, पंप करके हमारे ब्लड को, जो हमारे ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारे लंग्स से जाके वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर हमारे हार्ट में जो आते हैं, तो हार्ट उसी ब्लड को फोर्स से पंप करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में पंप होने की वजह से वो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, और जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमारे ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, जिससे जो है हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम करती है। ये तो हो गया फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे हार्ट रेट को या ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। पहला आपका है इमोशन एंड एंग्जाइटी। इमोशन में क्या होता है और एंग्जाइटी में क्या होता है, हार्ट का जो है इमोशन, आपका कोई इमोशनल आउटबर्स्ट हो, आप मतलब कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाए जिसमें आपको उलझन घबराहट होने लगे, तो इसमें जो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। दूसरा आपका ऑटोनोमिक एक्टिविटी, जो हमारे ब्रेन का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे जुड़ा होता है हार्ट से। तो हार्ट से जब हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कोई भी जो है डिफरेंसेस या कुछ भी होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो क्या होगा, हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट करेगा हमारे हार्ट रेट को। तीसरा आपका पॉइंट है एज। देखिए, जो पेशेंट होते हैं एक्सट्रीम एज के होते हैं, उनमें क्या होता है, या तो हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन जो है डिजीज कॉज हो जाता है। चौथा आपका है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, या आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो इससे क्या आपका हार्ट रेट बढ़ता है। पांचवा आपका पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, लिपिड का लेवल बढ़ जाना, जिसको कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने से जो है ब्लड जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें एरेथ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। उस ब्लड वेसल्स में जो है आपके फैट जम जाते हैं, जिससे क्या होता है, हार्ट पे जो ब्लड आता है तो उस आर्टरीज पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, हाइपरटेंशन कॉज होता है। अब आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 मिली मर्करी कॉलम mmHg। ये आपका 120/80 जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हाइपोटेंशन कॉज होता है, अगर 120/80 से ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन कॉज होता है। अब बताओ आपका सिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक क्या है, जो आपका 120 है आपका सिस्टोलिक हार्ट रेट है। सिस्टोलिक क्या है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हार्ट सिकुड़ने लगता है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या कहते हैं सिस्टोलिक फेज। तो सिस्टोलिक फेज ये हो गया जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक फेज जब हार्ट रिलैक्सेशन में रहता है। तो ये आपका हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये कुछ टर्म्स हैं आपको जो जानना जरूरी है। अब ये आपका 8वां पॉइंट है हार्ट डिसऑर्डर्स। तो हार्ट डिसऑर्डर क्या है, हार्ट फेलियर। हार्ट डिसऑर्डर में क्या है, कार्डियक हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर होना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, एंजाइना पेक्टोरिस जो है क्या होता है, चेस्ट पेन होना, कार्डियक एरिथमिया जो है, हार्ट का रिदम जो है कम ज़्यादा हो जाना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हमारे मायोकार्डियम सेल होती है उनमें कुछ जो है इन्फ्लामेशन कॉज हो जाना, ये सब होते हैं आपके हार्ट डिसऑर्डर्स। आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की। हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कैसे होती है, हार्ट कंडक्शन कैसे होता है। तो देखिए, मैं पहले यहाँ ऊपर बता चुका हूँ कि जो ऑटोमेटिसिटी होती है कि हार्ट की खुद ही वो नर्व जो है इम्पल्सेस जनरेट करता है। तो इम्पल्स के जनरेट होने से क्या है, जब इम्पल्स जनरेट होता है तो वो इम्पल्स हमारे एसए नोड और एबी नोड तक आता है, पुरकिंजे फाइबर्स तक आता है, जिससे क्या है डीपोलराइजेशन कॉज होता है। और डीपोलराइजेशन कॉज होने से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लगातार जो है कंटिन्यूसली होता रहता है, जिससे ब्लड का पंपिंग होता रहता है। तो ये तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, जो कि नॉर्मली मैंने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोट किए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट आपका पहला इसमें टॉपिक हमारा आ रहा है मेन, वो है हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट।
तो मैं हीमोडायनेमिक इसी में कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि यही में आपको समझने में आसानी होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं फ्लो चार्ट में बता दूंगा। तो हीमोडायनेमिक क्या है, जैसा कि नाम से क्लियर है, हीमो प्लस डायनेमिक। हीमो मतलब होता है ब्लड, डायनेमिक मतलब कि उसका जो है सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है। तो हीमोडायनेमिक की हार्ट में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, फिर कैसे कैसे वो हमारे बॉडी के सभी आर्गन्स तक जाता है। तो ये जो है आपका मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा होती है हमारे हार्ट की, वहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स से, हमारे सभी बॉडी पार्ट से उसमें जाते हैं, और उसमें जाने के बाद वो आपके जो है राइट एट्रियम में जाते हैं। राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी जो है वो अवर्टा के थ्रू जाते हैं हमारे लंग्स में। लंग्स में जाके वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्विलाई से जो है ऑक्सीजन से जो हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन से जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर वो ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है हमारे हार्ट में। फिर हार्ट से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जाता है फिर बाइकस्पिड वाल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका निकल के सीधे चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके पूरे जो है बॉडी में फिर से जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये पूरा जो है एक तरह से सीरीज है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करूंगा अच्छे से। तो ये था आपका बी फार्म 5th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के सभी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।